सऊदी अरब से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब 26 करोड़ हो गए। कराची समेत सिंध में छठे रोज भी गैस नायाब। सीएनजी स्टेशंस बंद, सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सूई सदर हुक्काम का कहना है आज सीएनजी और गैस सप्लाई मामूल पर आने का इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी का आज सिंध भर में मुजाहिरों का ऐलान। गैस बहरान कैसे हल करें, विफाकी और सिंध हुकूमत आज सर जोड़ेगी। गवर्नर हाउस कराची में इजलास की सदारत विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान करेंगे। सनतकारों को भी शिरकत की दावत। सरकारी इश्तिहार केस में सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर दिफा परवेज खट्टर को 10 रोज में 13,65,000 रुपए जमा कराने का हुक्म। वज़ीर दिफा अपनी जेब से रकम अदा करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में पानी के बहरान पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी कमीशन बना दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह सरबराह मुकर्रर। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। 1 माह में भागनाड़ी में आरओ प्लांट नस्ब करने का हुक्म। तालाब से गधों पर पानी ले जाया जाता है, लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। कम से कम तालाब के पानी को साफ कर दें। वजीर आला को तलब करेंगे। पूरी काबीना को बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट केस की समाअत। डॉक्टर सईद रोस्टम पर तलब। आपने 22 अरब रुपए जाया कर दिए। आपके शहबाज शरीफ से क्या ताल्लुकात हैं? आप उनसे कहां मिले? क्या क्या मशवरे दिए? सारे सबूत दे सकता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून का पीर साबिर शाह के खिलाफ नैब कार्रवाइयों के खिलाफ सेनेट में एहतजाज। ऐवान वाला से वॉकआउट। राजा जफरुल हक का कहना है नैब ने नया तरीका इख्तियार कर लिया है। मौका दिए बगैर बदनाम किया जा रहा है। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। से नाश्ता नहीं मिल रहा, हमें नाश्ते में जनाब पराठे नहीं मिल रहे, अंडे नहीं मिल रहे, आमलेट नहीं मिल रही। तो जनाब ख्वाजा बरादरान से मेरी गुजारिश है, ख्वाजा साद रफ़ीक से, कि जनाब आप हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए नहीं आए हुए नैब के पास, और ना ही आप शालामार बाग में सैर करने के लिए आए हुए हैं कि नैब हकाम जनाब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी टकटलियाँ जो है वो बर्दाश्त करें। ख्वाजा बरादरान लूट मार के इल्जाम में पकड़े गए। शालीमार बाग में सैर करने नहीं आए कि नैब आपकी तड़ियां बर्दाश्त करे। दुनिया भर में वादा माफ गवाह का तस्वर मौजूद है, ये कोई अनहोनी बात नहीं। हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर हैं, ये पतली गली से रात के अंधेरे में फरार हो रहे थे। नैब जब जरूरी समझेगा हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार कर लेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ भी अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा गया कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला। काबिल वसूल तनख्वाह को असासा करार दिया। असासे छुपाने पर खिलाफ फैसला दिया गया। नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से कोई रकम नहीं भेजी गई। ख्वाजा हारिस के दलाइल, ये केस तो है। मालम जब्बार आजी केस में सेनेटर मोहसिन अजीज की नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेशी। सवाल नामा दे दिया गया। नैब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी 17 दिसंबर को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर पहुंचेंगे। सूबाई हुकूमत 100 रोजा प्लान पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म गवर्नर वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। शेल्टर होम का भी इफ्तिताह करेंगे। के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का केडीए के मरकजी दफ्तर पर छापा। अफसरान की गैर हाजिरी पर बरहमी। गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्त तलब। बीबीसी का तासुब। कुलभूषण के जिक्र पर वजीर खजाना असद उमर का इंटरव्यू एडिट कर दिया। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद यू टर्न। बीबीसी का इंटरव्यू दोबारा नशर करने का ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जलजिला। मानसहरा, वडग्राम, सवात, लोरदील, मालम जब्बा में भी झटके। लोगों में खौफ व हरास, घरों से बाहर निकल आए। ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी जलजिला।
जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। जलजले का मरकज को हिंदूकश है। मुल्क भर में सर्दी में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जे हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खुजदार का पारा 2, पंजगोर में 4 डिग्री तक गिर गया। साइबेरियन हवाओं ने कराची में मौसम सर्द कर दिया। कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा से अगवा होने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील की तलाश जारी। गाड़ी घर के करीब से मिल गई। पीएमए का सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के बॉयकॉट का ऐलान। फैसलाबाद में निजी स्कूल से 2 लड़कों की लाशें बरामद। जाए वकुआ से पिस्तौल और गोलियां भी मिली। दोनों की साजिद और वकास के नाम से शनाख्त। वजीर आला पंजाब का नोटिस। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब। तहकीकात का भी हुक्म। शहर स्ट्रासबर्ग में फायरिंग करने वाला मफरूर हमलावर पुलिस फायरिंग से हलाक। मुलजिम ने पूछगछ के दौरान फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। 3 रोज पहले मुलजिम ने क्रिसमस बाजार में फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक और 12 को जख्मी किया था। यमन की हरीफ जमातों ने हौसियों के ज़रिए असर साहली शहर हुदैदा के लिए जंगबंदी माहिदे पर इत्तेफाक कर लिया। शहर से अपने अफराद निकालने पर राजी। अमरीकी सेनेटर्स का यमन जंग में सऊदी अरब की पुष्टपनाही न करने का फैसला। अराकीन की अक्सरियत ने सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के लिए सऊदी वली अहद को जिम्मेदार ठहरा दिया। करारदाद की हिमायत में 56 और मुखालिफत में 41 वोट आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जोहान्सबर्ग में डेरे। आज आराम का दिन है, कल होगा प्रैक्टिस। वापडा सुई गैस के ज़रिए और बैतुल माल ज़कात के चेकों के ज़रिए और BIFC के ज़रिए ये सारी की सारी जो है जो इलेक्शंस है इसको लड़ते थे। बाई इलेक्शन जितने भी होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इलेक्शन जीता है। जो है मार्जिन कम है, 700 का मार्जिन है, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी से इलेक्शन हुआ। और किसी भी वक्त हम किसी भी सियासी जमात ने जो हमारे मुकाबले में है, किसी एक जगह पर भी ये नहीं कहा कि कोई हुकूमती मशीनरी जो है वो इस इलेक्शन में असरअंदाज हो रही है। तो मैं तमाम कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपने कायद इमरान खान साहब को और जितनी पार्टी की लीडरशिप है उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, जो प्रोडक्शन ऑर्डर की बात हो रही थी यहाँ पे और कहा गया कि सलमान रफ़ीक साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर जो है उसके ज़रिए बुलाया जाए असेंबली में, तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन काश ये सारी बातें जो आज हमें सिखाई जा रही हैं, काश अपने 10 साला दौर में ये दूसरों की भी सुनी जाती। जब मोनोसलाई साहब बंद थे तो अगर यही वज़ीर आला साहब जिनको आज सलमान रफ़ीक की दफ़ा जो है वो तकलीफ़ हो रही है या अपनी दफ़ा जब उनको बुलाया जाता है असेंबली में, नेशनल असेंबली में, तो वो अगर जो यहाँ के वज़ीर आला थे अगर उस दिन इस बात का ख्याल करते कि जो भी MPA है, जो इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदा है, उसकी कम से कम इतना इस्तेहकाक होना चाहिए कि उसको इजलास के लिए जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो स्पीकर जारी करे। ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया गया, ऐसा कोई काम ही नहीं किया गया, क्योंकि उनको कभी यकीन ही नहीं था कि हमने इस हुकूमत से उतरना भी है। वो ये समझते थे कि हम जितनी देर पाकिस्तान है इतनी देर इंशाल्लाह हमारी हुकूमत रहेगी। तो ये मकाफात अमल है। आप जिसके लिए भी कानून बनाते हैं, आज नैब के कवानीन जो है वो जिनके लिए बनाए गए थे वो तो सारे मेरे ख्याल में बाहर हैं, और जिन्होंने बनाए थे आज वो सारे अंदर है। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं और आप ये समझते हैं कि हमारे ऊपर ये कभी नहीं आएगी, ये जितनी आज नैब के अंदर जितने लोग बातें कर रहे हैं, 2015 में जब मैंने कहा था कि 2015 में जब मेरे खिलाफ बनाया था केस, इंक्वायरी शुरू करवाई थी, तो उस वक्त काश ये बातें जो है वो हमजा साहब को उस दिन याद आती
कि नैब जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए, नैब जो है वो उसके ऊपर हुकूमत का असर नहीं होना चाहिए। उस दिन वो नैब वालों से पूछते हैं कि अलीम खान ने अभी इलेक्शन लड़ा है हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ क्यों आप तहकीकात शुरू कर रहे हैं। तो आज आप जब मासूम चेहरा बना के आते हैं तो मेरे ख्याल में ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो है मैं ज़ाती तौर पे भी और मैं इमरान खान साहब की तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल इसके हक़ में है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन अब ये कि अब ये कानून की शक्ल बनेगी, कवानीन में जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी तब तक स्पीकर जो पंजाब असम्बली है उनके पास तो ये इस्तेकाक ही नहीं है, उनके पास ये उनको दिया ही नहीं गया, हक़ ही नहीं दिया गया। लेकिन हम इसके लिए उनके साथ हैं। अच्छा खान साहब, कल भी जो अपोजिशन की जानिब से अंदर बहस की जा रही थी प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से, और राजा बिशारत ने भी ये कहा था कि हम लोग जो है ये आपको इसका हक नहीं देंगे, जिस पर अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया था। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैंने तो आपको बता दिया कि बिल्कुल हम इसके ऊपर उनके साथ हैं। कवानीन जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। अगर एक स्पीकर को आपने हक ही नहीं दिया, उनके पास ये इस्तेकाक ही नहीं है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सके, तो कैसे जारी कर दे? पंजाब असेंबली में एक नया बिल पेश किया गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से, जो केपीके में भी एग्जिस्ट करता है। आप कह रहे हैं नैब जिन्होंने बनाया अब वो भुगत रहे हैं। अब ये कानून पास करने के बाद कहीं पीटीआई के जो नुमाइंदगान हैं उनके लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनका अपना बिजनेस और उनका होता कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उसको मेरे ख्याल में जवाबदेह होना पड़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने किया है, वो हम नेशनल असम्बली में भी कर रहे हैं, ये प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी कर रहे हैं। केपी में जब हमारी हुकूमत थी हम ये पहले कर चुके हैं। और अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो मेरे ख्याल में उसको वो वजारत या वो जो ओहदा जो उसके पास है वो नहीं रखना चाहिए। जी आप बताइएगा कि पीएसी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बना दिया गया, वफाक में मामला तय पा गए, और पंजाब में भी ये इशू चल रहा था कि हमने शहबाज को पीएसी का चेयरमैन नहीं लगाया जा रहा था। अब हुकूमत की क्या स्टैंडिंग है, क्योंकि पहले वही फार्मूला तय हुआ था कि जो वफाक में होगा वही सूबे में होगा। तो अब क्या इस बात पर रजामंद है हुकूमत के पंजाब में अपना शहबाज को पीएसी का चेयरमैन? इसके ऊपर मेरी सीएम साहब से अभी तक कोई बात नहीं हुई। जैसी बात होती है तो मैं आपको बताने की पोजीशन में होऊंगा। जी शुक्रिया। थैंक यू जी।